नमस्कार मित्रों। एक पति को अपनी पत्नी की यह 3 चीजें बेशर्म होकर देखना चाहिए, भले ही आपकी पत्नी आपको मना करे। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं। कृपया वीडियो को पूरा देखें। राजेश और सुमन की शादी को 5 साल हो चुके थे। उनकी शादीशुदा जिंदगी देखने में खुशहाल लगती थी। सुमन एक शिक्षिका थी और राजेश एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर। दोनों के पास वक्त की कमी थी, लेकिन प्यार और सम्मान ने उनके रिश्ते को मजबूत बनाए रखा था। राजेश का स्वभाव थोड़ा नियंत्रित करने वाला था। वह हर चीज को अपनी नजरों से परखना चाहता था। शुरू में यह स्वभाव केवल छोटी छोटी बातों तक सीमित था, जैसे सुमन का समय पर घर लौटना या उसकी बातों का जवाब देना। लेकिन धीरे धीरे यह आदत बढ़ने लगी। एक दिन राजेश ने देखा कि सुमन देर रात फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसने सीधे कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसके मन में संदेह के बीज पनपने लगे। उसने तय किया कि अब वह सुमन की गतिविधियों पर ध्यान देगा। राजेश ने सुमन के फोन पर कॉल लॉग और मैसेज चेक करना शुरू कर दिया। उसे सुमन की रोजमर्रा की दिनचर्या पर शक होने लगा। वह ऑफिस में भी यही सोचता रहता कि सुमन कहां जा रही होगी, किससे मिल रही होगी। एक दिन सुमन ने बताया कि उसे स्कूल में एक नया प्रोजेक्ट मिला है, जिसके लिए उसे देर तक रुकना होगा। राजेश ने इसे सहजता से स्वीकार कर लिया, लेकिन मन ही मन उसने एक योजना बना ली। अगले दिन वह ऑफिस से जल्दी निकलकर स्कूल के बाहर जाकर छिप गया। सुमन को देखकर राजेश को राहत मिली कि वह वास्तव में स्कूल के काम में व्यस्त थी। लेकिन जब सुमन स्कूल से बाहर निकली और अपनी सहकर्मी के साथ चाय पीने चली गई, तो राजेश के दिमाग में ख्याल आया। राजेश ने महसूस किया कि सुमन की बातचीत में कभी कभी चिड़चिड़ापन आ जाता था। उसने सोचा कि यह उसके प्रति सम्मान कम होने का संकेत है। अब वह हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देने लगा। अगर सुमन की आवाज में हल्की सख्ती होती, तो राजेश उसे अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करता। एक शाम राजेश ने देखा कि सुमन एक नया परफ्यूम लगा रही है। उसने मजाक में पूछ लिया, आजकल किसके लिए इतना सजने संवरने लगी हो? सुमन हंसकर बोली, तुम्हारे लिए। और किसके लिए? लेकिन राजेश के मन में शक गहरा हो गया। उसने सुमन के दोस्तों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। वह सुमन की हर हरकत पर नजर रखने लगा। यहां तक कि एक दिन उसने सुमन का पीछा किया जब वह अपनी सहेली से मिलने गई थी। राजेश का यह व्यवहार धीरे धीरे सुमन को महसूस होने लगा। उसने कई बार राजेश से खुलकर बात करने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने हर बार उसे टाल दिया। राजेश, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? सुमन ने पूछा। नहीं, बस वैसे ही, सब ठीक है, राजेश ने जवाब दिया। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि उनके बीच क्या गलत हो रहा है। एक दिन सुमन ने राजेश के लैपटॉप पर उसका एक प्राइवेट नोट देखा, जिसमें उसने सुमन की हर दिन की गतिविधियां लिख रखी थीं। सुमन यह देखकर चौंक गई। राजेश, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? उसने गुस्से से पूछा। राजेश ने खुद को बचाने की कोशिश की। मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम सही हो या नहीं। मुझे तुम्हारी फिक्र है। लेकिन सुमन इस बात को नहीं समझ पा रही थी कि वह क्या करे। उसे लगा कि राजेश बहुत शक कर रहा है। अब मुझे इसका शक दूर करना पड़ेगा। और राजेश के मन में यह था कि अगर सुमन गलत नहीं है, तो मुझसे सारी बातें क्यों छुपा रही है? फिर दोनों ने खुलकर बात की, जिससे यह पता चला कि दोनों में पारदर्शिता नहीं थी। ये दोनों अपनी दिनचर्या या कुछ खास घटना को आपस में एक दूसरे को नहीं बताते थे। जबकि दोनों आपस में बात करते तो शायद किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती। और एक रिश्ते में दरार भी तभी आती है जब कोई तीसरा आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका बॉयफ्रेंड ही हो, दोस्त भी हो सकता है। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि जब राजेश और सुमन की जिंदगी में कोई गड़बड़ी है या कोई बदलाव करना है, तो दोनों आपस में बात करें। क्योंकि किसी तीसरे से कहोगे तो सुधार करने तो वो आएगा नहीं। राजेश और सुमन को खुद ठीक करना है। और मित्रों, अगर आप अपने दोस्त की कमी
दोस्त को नहीं बताओगे तो उसे पता कैसे चलेगा कि उसे क्या सुधार करना है। इसीलिए जिसकी कमी हो हमेशा उसी को बताओ, ना कि किसी तीसरे व्यक्ति को। अब आपको जवाब मिल गया होगा कि पत्नी कौन सी चीजें हर पति को देखनी चाहिए। यदि नहीं समझ पाए तो मैं आपको बता देता हूं। पहला, आपकी पत्नी कहां जाती है, किस किस से मिलती है और कैसे व्यक्ति से बात करती है, और जब परेशान हो तो उस समय अपना टाइम कहां बिताती है। दूसरी चीज, आपकी पत्नी की बोलचाल की भाषा, वो किस लहजे में आपसे बात करती है और आपकी कितनी इज्जत करती है, जिससे यह पता चलता है कि आपकी पत्नी पर आपका नियंत्रण है या नहीं। और मित्रों, इन चीजों को करने में आपका ही फायदा है, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में क्लेश नहीं होगा। और तीसरी चीज, आपकी पत्नी की चाल चलन को अवश्य देखना चाहिए, जिससे पता चलता है कि पत्नी गलत है या सही है। मित्रों, इन चीजों को अवश्य करें। धन्यवाद।